जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। प्रदेश की राजधानी जयपुर में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बैठक को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया। बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक 19, 20 और 21 मई को जयपुर के आमेर विधानसभा क्षेत्र स्थित होटल लीला पैलेस कुकस में आयोजित हो रही है। होटल में भाजपा के पदाधिकारियों की 4 सत्रों में बैठक हुई। समापन सत्र को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित किया। नड्डा ने संबोधित करते हुए कहा कि संगठन को जब जब जरूरत पड़ी, प्रधानमंत्री का हमें नेतृत्व मिला और उनके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन मिलने से संगठन को ताकत दे पाते हैं और आगे बढ़े हैं। उन्होंने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि कोविड काल में सभी राजनीतिक दल लॉकडाउन हो गए और नेता भी जब सिर्फ टिप पर दिखे, ऐसे वक्त में मोदी ने हमें सेवा ही संगठन का मंत्र दिया। खुशी है कि इससे प्रेरित होकर भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके बताए मार्ग पर चल रहा है। राजस्थान में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सियासी दंगल में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद अब बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ता से लेकर राजस्थान की जनता को साधने में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी की जयपुर में शुक्रवार को शुरू हुई राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में 2014 से पहले जनता की वही स्थिति थी जैसी किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति की हुआ करती थी। वह बीमारी को अपनी नियति मान लेता था, लेकिन 2014 में भाजपा की सरकार आने के बाद जनता का सरकारों पर भरोसा बढ़ा है और अपनी आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करने का विश्वास आया है। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के संरक्षक आचार्य वीरेंद्र विक्रम ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर जाति के थे। ऐसे में पाठ्यक्रम में बदलाव होना चाहिए और उन्हें गुर्जर समाज के रूप में ही रेखांकित किया जाना चाहिए। विक्रम ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर समाज के परिवार से थे और वे शासक बने। इसकी पुष्टि चंद्रबरदाई रचित पुस्तक की पृथ्वीराज रासो करती है, जिसमें चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान की किताब में गुर्जर के रूप में रेखांकित करते हैं। वीरेंद्र ने कहा कि अब जो भी फिल्में बन रही है, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल शुक्रवार से 24 मई तक 4 दिवसीय बिहार दौरा पर रहेगी। बेनीवाल का यह दौरा बिहार से राजस्थान में आने वाले बाल श्रमिकों के रेस्क्यू और पुनर्वास के अहम मुद्दे को लेकर है। इन बच्चों को शिक्षा के नाम पर यहां लेकर आया जाता है और नियोक्ता बाल श्रम करवाता है। दरअसल इन बच्चों को प्रदेश में रेस्क्यू करवाए बिहार भेजने पर भी पुनर्वास नहीं हो पाता है। इन्हीं विषयों को लेकर बाल आयोग अध्यक्ष का यह दौरा है। इस दौरे के दौरान संगीता बेनीवाल बिहार बाल आयोग अध्यक्ष, अधिकारियों और एनजीओ के साथ बैठक करेगी और बिहार के बच्चों के पुनर्वास के मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेगी। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जमुना डेयरी सोडाला स्थित अनन्या प्रोजेक्ट के 5 फ्लैटों का कब्जा लिया है। अथॉरिटी रजिस्ट्रार रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि जमुना डेयरी सोडाला स्थित अनन्या प्रोजेक्ट में आवंटियों को प्रोजेक्ट में भूमि मालिकों के हिस्से के फ्लैट आवंटित थे। आवंटियों की ओर से राशि देने के बावजूद भी फ्लैट का कब्जा नहीं मिल पा रहा था। इसके चलते आवंटियों ने रेरा में शिकायत की थी। इसके बाद रेरा ने कई बार भूमि मालिकों को तलब किया, लेकिन भूमि मालिक रेरा में पेश नहीं हुए। इसके बाद गुरुवार को रेरा की टीम ने पुलिस के सहयोग से बंद फ्लैट का ताला तोड़कर कब्जा लिया। अब इन आवंटियों को कब्जा दिलाया जाएगा। आईएएस अकेडमी द्वारा सुबोध पी.जी. महाविद्यालय के सभागार में ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो भविष्य में सिविल सेवा परीक्षा में भाग ले भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन होकर देश की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे होनहार, प्रतिभावान और इच्छुक विद्यार्थियों के लिए एक सेमिनार आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अकेडमी के निदेशक मित्रपाल ने बताया कि किस प्रकार एक विद्यार्थी को भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के लिए योजनाबद्ध और कड़ी मेहनत कर तैयारी करनी चाहिए और परीक्षा की विषय सामग्री, समाचार पत्र,
एनसीईआरटी पाठ्यक्रम इत्यादि को किस प्रकार पढ़ना चाहिए। संस्थान के निदेशक ने उपस्थित विद्यार्थियों के बीच यह भी घोषणा की कि ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है लेकिन प्रतिभावान और होनहार है, ऐसे विद्यार्थियों का स्क्रीनिंग टेस्ट ले संस्था की ओर से 25% से 100% छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिसका उपस्थित विद्यार्थियों ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मृदुल कच्छावा, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जयपुर, ने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य और जीवन का लक्ष्य सुनिश्चित करने तथा समय का सदुपयोग करने की सलाह दी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।